वैसे तो हर रात डर के साए में आती है, लेकिन अमावस की काली रात इस डर को और बढ़ा देती है। कहते हैं इस रात को बुरी आत्माएं और ताकतवर हो जाती हैं। ये कहानी शुरू होती है एक गांव से। गांव जितना सुंदर था, उतने ही डर के घाव इसके सीने पर लगे थे, क्योंकि गांव की ओर आने वाले रास्ते पर एक पुरानी कोठी पड़ती थी, जिसके बारे में कहा जाता है कभी यहाँ की रानी राज किया करती थी। कहा जाता है कि जिस दिन रानी की शादी थी, वो दिन अमावस्या का था। उसी दिन किसी ने उसे जलाकर कोठी की छत से धक्का दे दिया था। तब से हर अमावस्या को रानी की आत्मा दुल्हन के जोड़े में अपने दूल्हे के इंतजार में यहाँ भटक रही है, और गांव में जो भी बारात लेकर आता, उस दूल्हे की मौत बनकर वो रानी उसकी जान ले लेती। आज भी गांव में शादी का दिन है। काका, आपने लड़के वालों को बता दिया था ना कि बारात बिना बैंड के लेकर आए, क्योंकि आज अमावस्या की रात है। हाँ बेटा, मैंने बता दिया था, लेकिन दूल्हा मान ही नहीं रहा था, इसलिए वो बैंड बाजे के साथ बारात लेकर आ रहा है। गांव के सभी लोग डरे सहमे हैं कि आज रात क्या होने वाला है। गांव में शादी की तैयारी चल रही थी। दूसरी ओर बारात गांव के द्वार पर आ गई थी, और दूल्हा उसी रास्ते से आ रहा था जिस रास्ते में वो भूतिया कोठी पड़ती थी। बारात तो आगे निकल गई, लेकिन दूल्हा और उसके दोस्त पीछे रह गए। अरे भाई लोगों, आज मेरी बारात में जमकर डांस करना है। यार चिंता क्यों करता है, कर तो आने दे, फिर देख रहा हम कैसे ठुमके लगाते हैं। तभी दूल्हे की नजर उस कोठी पर पड़ती है, जिसकी छत पर एक दुल्हन के रूप में लड़की बैठी थी। उसे देखकर दूल्हे के दोस्त ने कहा, यार वो कौन बैठा है? भाभी जी का घर यही है क्या? नहीं यार, ये तेरी भाभी का घर नहीं है, लेकिन लगता है यहाँ भी किसी की शादी है। शायद वो भी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। ये कहकर वो सब ठहाके मार के हंसने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल उस कोठी की छत से उल्टे पांव किए उतर आती है और कहती है, तू हंस रहा है अपनी दुल्हन की मौत पर? मरेगा, तू भी मरेगा। ये सुनकर दूल्हा और उसका दोस्त भागने की कोशिश करते हैं। वैसे ही वो चुड़ैल उन दोनों को अपने लंबे हाथ करके पकड़ लेती है और घसीट कर उस कोठी के अंदर ले जाती है, जहां पर न जाने कितने लोगों के सर कटे हुए दीवार पर जड़े थे। वो चुड़ैल अपना घूंघट जैसे ही उतारती है, उसकी शक्ल देखकर उन दोनों के पसीने छूट जाते हैं। उसका चेहरा जला हुआ और आंखें जली हुई थी। वो चुड़ैल कहती है, मुझे इस हंसी से कल भी नफरत थी, आज भी है। ये जितने भी सर यहाँ लगे हुए हैं, वो सब ऐसे ही हंसे थे। अब कुछ देर बाद तुम दोनों की गर्दन भी यही लगी होगी, समझे? ये कहकर वो चुड़ैल अपने नाखूनों से उन दोनों की गर्दन को फाड़ देती है और धड़ को कोठी के दरवाजे पर टांग देती है। जब दूल्हा बारात लेकर गांव नहीं पहुंचा, तो वहां भगदड़ मच जाती है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो गांव के बाहर जाकर देख ले, क्योंकि अमावस्या की खूनी रात की दहशत को वे सब अच्छी तरह जानते थे। अगली सुबह जब गांव के लोगों ने दूल्हे और उसके दोस्त के धड़ को देखा, तो हैरान रह गए। तब गांव के सरपंच जी बोले, देखा, मैंने कहा था कि गांव में कोई शादी मत करवाओ। अब अंजाम देख लिया सबने। क्या हम इस अभिशाप से कभी बच नहीं पाएंगे? गांव वाले अपनी किस्मत को कोसते हुए अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन गांव में सुमित और उसकी होने वाली वाइफ बबली आ जाते हैं। सुमित इसी गांव में पला बढ़ा हुआ था। सुमित गोपाल से मिलकर हालचाल पूछता है और गांव के बारे में बात करता है। गोपाल भी सुमित से मिलकर खुश था, लेकिन उसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। गोपाल, मैं देख रहा हूँ आप कुछ डरे डरे से लग रहे हैं।
नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अभी भी आए हो ना, थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। और हाँ, तुम रात के वक्त घर से बाहर मत निकलना। गोपाल की ये बात सुमित के दिमाग में बैठ नहीं रही थी। तब सुमित सोचता है, आखिर ये मुझे रात के वक्त बाहर जाने से क्यों रोक रहा है? फिर सुमित ने उससे इस बारे में पूछने की काफी कोशिश की, लेकिन गोपाल नहीं माना। फिर उसे कसम देकर सुमित ने सारी बात जानी। उसकी बात सुनकर सुमित को हंसी आई और सुमित ने कहा, क्या गोपाल, तू भी इस जमाने में इन सब बातों पर विश्वास करता है? ऐसा कुछ नहीं होता, समझा? सुमित उसकी कोई बात नहीं मानता और अपनी वाइफ बबली को इस बारे में बताता है। बबली भी पढ़ी लिखी थी, वो भी सुमित की बातों पे ठहाके मार के हंसती है। कुछ दिन बीतने के बाद अमावस की वो काली रात फिर आ जाती है। सभी गांव वाले अपने अपने घर बैठ जाते हैं। सुमित और बबली अपने घर के पास बैठे होते हैं। तभी गांव के रामू काका आकर कहते हैं, बेटा अंदर चले जाओ, यूं इस तरह बाहर मत बैठो। आज अमावस्या की रात है। उस खूनी चुड़ैल को कोई शिकार नहीं मिलता तो गांव में आकर अपना शिकार ढूंढती है। सुमित और बबली अंदर चले जाते हैं और कुछ रात बीतने के बाद गांव में कुत्तों के भौंकने के अलावा किसी और की आवाज नहीं सुनाई देती। सुमित अपनी वाइफ से कहता है, यार बबली, क्यों ना आज उस चुड़ैल को देखा जाए जो ये गांव वाले बताते हैं? छोड़ो यार, क्यों फालतू में सरदर्द लेना। आओ लेटो। ओके। सुमित बबली की बात नहीं मानता है और खिड़की को खोलकर बाहर देखता है। सड़कें वीरान थी। तभी पायलों के बजने की आवाज आती है, मानो कोई आसपास दौड़ रहा हो। तभी अचानक अधजली दुल्हन की आत्मा हाथ में कटी गर्दन लिए हुए रोते हुए कहती है, मेरी शादी है, आओ, मेरी शादी है, आओ, मुझे दुल्हन बनाओ। सुमित की आवाज नहीं निकल पा रही थी। तभी वो चुड़ैल सुमित को देख लेती है और हंसते हुए कहती है, मेरा दुल्हा आ गया। वो चुड़ैल उस कटी गर्दन को रखकर उल्टी हो जाती है और उल्टे चलते हुए आकर सुमित के दरवाजे को खोल देती है। बबली चुड़ैल को देखकर बेहोश हो जाती है। चुड़ैल सुमित को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और अपनी पुरानी कोठी के पास जाकर कहती है, देख, ये घर कभी सजा हुआ था। मैं भी कभी रोहन की दुल्हन बनी थी, लेकिन किसी दुष्ट ने मुझे जलाकर छत से नीचे फेंक दिया। बस तब से मैं सारे दुल्हों को मारने लगी हूँ। सुमित उसकी अधजली सूरत देखकर बहुत डर रहा था। वो ऐसी सूरत थी जिसे देखने से मौत आ जाए। फिर सुमित ने उससे मिन्नतें की। सुमित को कातिल का पता नहीं था, फिर भी अपनी जान बचाने के लिए सुमित ने चुड़ैल से बोल दिया, मैं जानता हूँ तुम्हें किसने मारा था। सुमित की ये बात सुनकर चुड़ैल रुक गई और बोली, जल्दी बता कौन है वो। आज इस काली रात में मैं उसे मार के मुक्त होना चाहती हूँ। पहले मुझे छोड़ दो, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे कातिल को अगली अमावस्या की रात तक तुम्हारा दूल्हा बनाकर तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा। बस मुझे एक मौका दे दो। ठीक है, जा, लेकिन ध्यान रहे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तू अपनी पत्नी को जिंदा नहीं देख पाएगा। चुड़ैल सुमित को छोड़ देती है। सुमित घर जाकर अपनी पत्नी को होश में लाता है और उसे इस बारे में बताता है। सुमित अब दिन रात उस दुल्हन के मुख्य अपराधी को ढूंढने लगता है और गोपाल से कहता है, गोपाल, मैं इस अमावस्या को अपनी बबली से शादी कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू भी मेरी शादी में आए। ठीक है सुमित, लेकिन तुम अपनी शादी गांव में मत करना। गांव के बाहर मंदिर है, वहां कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन गोपाल, इस बारे में किसी को बताना मत। सुमित गोपाल को मना लेता है और कुछ दिन बाद अमावस्या की रात आती है और सुमित शादी के लिए तैयार हो जाता है और मंदिर में पहुंच जाता है और गोपाल से कहता है कि मेरी शादी का सूट मेरे घर पर रह गया है, उसे लेने मेरे साथ चल। पहले तो वो नहीं माना,
लेकिन सुमित की दोस्ती की खातिर उसे ये करना पड़ा। दोनों घर पहुंच गए और वो सूट लेकर जैसे ही चला तो सुमित ने कहा, यार गोपाल, इसे पहन कर जरा फिटिंग देखना तो। गोपाल अनजाने में सूट पहन लेता है। फौरन ही सुमित गोपाल को पकड़ लेता है और उसी कोठी के दरवाजे पर डालकर कहता है, चुड़ैल, यही है तुम्हारा अपराधी। क्या बक रहा है? तभी अचानक वो चुड़ैल आ जाती है और उस गोपाल को पकड़ लेती है और कहती है, सच बता, तूने मुझे क्यों मारा था? बोल, तूने मुझे क्यों मारा था? मुझे छोड़ दो, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। मैं तुम्हें रोज जब देखता था तो मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन जब पता चला कि तुम्हारी शादी उस 2 कौड़ी के रोहन से हो रही है तो मैंने रोहन से शादी तोड़ने का दबाव बनाया, लेकिन वो नहीं माना। फिर मैंने गुस्से में आकर तुम्हें मारने का फैसला कर लिया और सोच लिया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और मैंने मौका पाकर तुम्हें जला दिया और छत से नीचे फेंक दिया। मगर सुमित, दुल्हन को मैंने मारा था, ये बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। फिर तुझे कैसे पता चला कि इसे मैंने मारा था? दरअसल चुड़ैल ने मुझे बताया था कि इसकी शादी रोहन से होने वाली थी। बस फिर क्या था, मैं सीधा रोहन के पास गया और रोहन ने तेरे इरादों के बारे में मुझे बता दिया, तो मुझे यकीन हो गया कि इसे तूने ही मारा होगा। असली कातिल का पता चलते ही चुड़ैल ने गोपाल के सीने को फोड़कर 2 टुकड़े कर दिए। फिर सुमित का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया सुमित, अब मुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। अब मैं किसी को नहीं मारूंगी और आज के बाद इस गांव में कोई भी दूल्हा नहीं मरेगा। फिर चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और फिर कभी इस गांव में दूल्हा नहीं मरा। अब हर शादी में बैंड बाजे बजते हैं और हर शादी धूमधाम से होती है। निशाचर कहते हैं, भूत प्रेत किस्से कहानियों में सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन हकीकत में इनसे सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं। मेरी भी कहानी कुछ ऐसी पहेली में उलझी हुई थी। मैं रात में ड्यूटी खत्म करके अपने कार से वापस अपने फ्लैट की ओर आ रहा था। रात अंधेरी थी और बारिश की बूंदें भी पड़ रही थी। मैं एक सुनसान कब्रिस्तान वाले रास्ते से गुजर रहा था। तभी मेरी नजर सामने सड़क पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी जो लिफ्ट मांगने का इशारा कर रही थी। मैंने अपनी गाड़ी को रोका और उससे कहा, अरे तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ इस कब्रिस्तान के पास क्या कर रही हो? मेरा नाम माया है। मेरी कार खराब हो गई है तो मैं किसी राहगीर का इंतजार कर रही थी। मैंने उसे अकेली लड़की समझ अपनी कार में लिफ्ट दे दी। मैडम, आपको कहाँ जाना है? वो लड़की खामोश बैठी थी, मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैंने जब कार के मिरर में देखा तो वो सो चुकी थी। मैंने उसे डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा और उसे अपने घर ले आया। उसे सुला दिया। रात के 2 बज चुके थे। तब उस लड़की ने अपनी आंखें खोली और बोली, मुझ अनाथ लड़की को आप अपने घर क्यों ले आए साहब? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई बात नहीं माया, मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा, तुम अकेली नहीं हो। मैंने माया से शादी कर ली। मेरी लाइफ में वो अधूरी कमी पूरी हो गई थी जो एक मर्द को पूरा करती है। मुझे अब रोज जल्दी घर आने का बहाना मिल गया था। एक दिन जब मैं अपने ऑफिस से घर लौट रहा था तब मेरे दोस्त विकी ने कहा, यार गगन, ये गोश्त के टुकड़े हैं, मेरा फ्रिज काम नहीं कर रहा है, तू इसे अपने फ्रिज में रख ले, सुबह जब आए तो मेरे घर पर देते हुए जाना। यार, तेरी भाभी को नॉन वेज से नफरत है, वो ये देखेगी ना तो नाराज हो जाएगी। विकी ने अपनी कसम दे दी और मैं भी चुपचाप गोश्त के टुकड़े लेकर घर आकर फ्रिज में रख दिए। मैंने और माया ने अपना खाना खत्म किया और सोने चले गए। अगली सुबह जब मैं उठा तो फ्रिज में देखा तो वो गोश्त के टुकड़े नहीं थे।
मैंने माया से डर के मारे इस बारे में नहीं पूछा और अपने काम पर चला गया। मेरा ऑफिस थोड़ा जल्दी बंद हो गया तो मैं जल्दी घर आ गया। सोचा माया को सरप्राइज दूंगा और पीछे की खिड़की से अंदर गया। मैंने माया को देखा तो अजीब सी हरकतें कर रही थी। उसके हाथों में वही गोश्त के टुकड़े थे जिसे वो चबा चबा कर खा रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि माया को आखिर क्या हुआ है। तभी अचानक माया उठी और उसने मेरी तरफ जैसे ही देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो माया नहीं थी, माया के भेष में एक निशाचरी आत्मा थी। उसका वो भयानक रूप मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैं जल्दी से वहां से भाग निकला और दरवाजे से अंदर आया और मैंने माया को देखा तो वो बिल्कुल सीधी साधी बनकर खड़ी थी। उसने मुझसे कहा, अरे गगन, इतनी जल्दी कैसे आ गए? कुछ नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए आ गया। मुझे थोड़ा आराम करना है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। प्लीज आज तुम दूसरे कमरे में सो जाना। मैंने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से लगा लिया और अपने सीसीटीवी कैमरे से माया पर नजर रखने लगा। रात 1 बज गया। माया कमरे में सो रही थी कि अचानक माया हवा में लाश की तरह उड़ने लगी और जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मुझे मेरा 100वां शौहर मिल चुका है। जल्दी उसकी बलि देकर मैं अमर हो जाऊंगी। ये कहते ही माया एक खूंखार चुड़ैल में बदल गई और उल्टे पैरों से चलते हुए बाहर निकल गई। मैं भी उसके पीछे पीछे गया तो देखा वो पास के शमशान घाट में गई और एक अधजली चिता के लाश के टुकड़े बीन कर खाने लगी। मैं अब समझ गया था कि ये मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी मौत है। उसने उस चिता से लाश को खाया और उल्टे पैर से चलते हुए बाहर निकली तो कुत्ते उसे देखकर जोर जोर से रो रहे थे। कुत्तों की आवाजें इतनी भयानक थी, मुझसे ये नजारा देखा नहीं जा रहा था। माया रात भर मेरे घर के बाहर झूले पर बैठी रही। मैं ये सब एक पेड़ के पीछे से देख रहा था। माया का चेहरा आधा जला हुआ था, हाथ उसके टेढ़े पड़ चुके थे। मैं जैसे तैसे अपने घर के पीछे के दरवाजे से दाखिल हुआ और कमरे में चला गया। तभी माया आकर मेरा दरवाजा खटखटाने लगी। मेरी हिम्मत काम नहीं कर रही थी। मैंने डर के मारे दरवाजा खोला। माया मेरे सामने सही सलामत खड़ी थी। वो अपने निशाचरी रूप में नहीं थी। वो बोली, गगन, मुझे अकेले में डर लग रहा है। क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो सकती हूँ? माया, मैंने कहा ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज गगन, सोने दो ना। माया मुझसे जिद करने लगी। मैं बार बार उसे मना कर रहा था। तभी माया अपनी डरावनी आवाज में बोली, तू क्या मुझे अपनी पत्नी समझ रहा है जो मुझे बार बार मना कर रहा है? मुझे आज रात तेरे साथ सोना है, समझा? मुझे छोड़ दो माया, प्लीज। अच्छा, तो तू जान गया है मैं कौन हूँ? तो सुन, मैं एक निशाचरी आत्मा हूँ। मुझे इंसानों का कच्चा गोश्त पसंद है। मैं बाहर जाकर लोगों का शिकार नहीं कर पा रही थी, इसीलिए तुझसे शादी की। अब तू मेरे लिए रोज शिकार लेकर आएगा, नहीं तो तुझे ही शिकार बनाकर खा लूंगी। माया ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था। मैं उसके हाथों की कठपुतली बन गया था। मैं रोज उसके लिए बाजार से ताजा गोश्त लेकर आता। वो उसे खाकर बहुत खुश होती। एक दिन की बात है, मेरे कुछ दोस्त अचानक घर आ गए और बोले, अरे गगन, तूने अकेले शादी कर ली, हमें बुलाया तक नहीं। अब हम यहीं भाभी के साथ कुछ दिन रहेंगे, समझा? मैंने जैसे ही उन्हें घर से जाने के लिए अपना मुंह खोला, वैसे ही माया ने अपनी बड़ी और लाल डरावनी आंखें मुझे दिखाईं। मैं डर के मारे कुछ न कह सका। रात हो चुकी थी। सबने खाना खाया और मैंने मौका पाकर अपने दोस्त नीरज को एक कागज पर लिखकर सारी बात बताई। नीरज भी डरने लगा था, लेकिन उसने हिम्मत करके उस निशाचरी की मौत का पता लगा लिया। रात जब ज्यादा हुई तो माया फिर से अपने रूप में आई और उसके पैर फिर से उल्टे हो गए और अपना अधजला चेहरा लिए
नीरज के कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन नीरज पहले ही कमरे से गायब था। उसने जल्दी से जाकर माया के कमरे की तलाशी ली और उसके हाथ एक अजीब सी गुड़िया लगी जिस पर गगन के बाल बंधे हुए थे। माया अपने चुड़ैल रूप में नीरज के सामने आकर बोली, मौत से मत खेल, इस निशाचरी से मारा जाएगा, ये गुड़िया मुझे दे दे। जैसे ही वो निशाचरी कुछ कर पाती, नीरज ने उस गुड़िया के हाथ पैर उखाड़ने शुरू किए। जैसे ही नीरज ने उसका हाथ उखाड़ा, वैसे ही माया का हाथ कटकर अलग गिर गया। उसने ऐसे ही गुड़िया के हाथ तोड़ दिए, उसने ऐसे ही उस गुड़िया के पैर तोड़ दिए और अंत में उस गुड़िया की गर्दन को जैसे ही उखाड़ा, वैसे ही माया की गर्दन टूटकर जमीन पर जा गिरी और माया का शरीर धीरे धीरे इतना बदबू देने लगा मानो कई वर्षों की लाश हो। मैंने नीरज से जब इस बारे में पूछा तो उसने बताया, गगन, जब तुमने पर्ची लिखकर माया के बारे में बताया था, तब मैंने फोन पर फादर से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि हर एक निशाचरी आत्मा अपनी शक्ति किसी न किसी चीज में रखती है। उसे ढूंढकर नष्ट करने से उस निशाचरी को मारा जा सकता है और मैं जानता था कि माया मुझे मारने जरूर आएगी। इसलिए मैं मौका देखकर अपने कमरे से निकल गया और उस गुड़िया का पता लगा लिया। नीरज की होशियारी ने आज मेरी जान बचा ली थी। उस दिन के बाद से मैंने फिर किसी लड़की को लिफ्ट नहीं दी और ना ही उस कब्रिस्तान वाले रास्ते पर गया। आत्मा। ये कहानी दानापुर नामक गांव की है, जहां कई सारे लोग जीवन बसर कर रहे थे। उसी गांव के बाहर एक मोनूपुर नामक गांव की सड़क थी, जो बड़ी ही खतरनाक और जानलेवा सड़क थी। गांव वालों का कहना है कि रात के समय उस सड़क पर एक भयानक आत्मा भटकती है, जो उस रास्ते में आने जाने वाले इंसानों को जीवित नहीं छोड़ती थी। उसी आत्मा के डर के मारे कोई भी गांव का व्यक्ति रात के समय उस रास्ते से ना तो जाता था और ना ही आता था। एक दिन रात में दानापुर गांव का राकेश अपनी पत्नी नीलम के साथ अपने घर में बैठा हुआ था। नीलम, अब मैं क्या करूं? मुझे अभी मोनूपुर गांव जाना होगा, वरना सेठ बलराम मुझे अपनी महीने भर की कमाई नहीं देंगे। जी अभी रात हो चुकी है। रात के समय मोनूपुर गांव की सड़क पर एक भयानक आत्मा मंडराती रहती है, जो उस सड़क पे आने जाने किसी भी व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ती है। ये तो मुझे भी पता है नीलम, पर सेठ बलराम कल सवेरे शहर की ओर निकल रहे हैं और वो पूरे 3 महीने बाद शहर से लौटेंगे। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आज रात मोनूपुर गांव आकर मुझसे अपने पैसे ले ले। अगर मैं अभी वहां नहीं गया तो हमें हमारे पैसे नहीं मिल पाएंगे नीलम, और अगर पैसे नहीं मिले तो हमारे भूखे रहने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। ये कैसी समस्या में फंस गए हम? अब इतनी रात को आप साइकिल लेकर अकेले मोनूपुर गांव कैसे जा सकते हैं? आपको पता ही है उस सड़क पर आत्मा भटकती है। नीलम, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना मैं मेरे दोस्त रमेश को अपने साथ ले जाऊं? वो तो बड़ा ही हिम्मत वाला है, गांव में उसकी बहादुरी के बड़े ही चर्चे हैं। वो मेरी सहायता जरूर करेगा नीलम। हाँ हाँ राकेश, रमेश भाई तो सच में बहुत ही हिम्मत वाले हैं। आप उन्हीं को अपने साथ ले जाइए, वो आपके साथ जरूर जाएंगे। फिर राकेश रमेश को अपने घर पर बुलाकर पूरी बात बताता है। अरे नहीं नहीं राकेश, वो सड़क रात के समय बड़ी ही खतरनाक बन जाती है। उस सड़क पे रात के समय जाना यानी मौत को दावत देना है। नहीं भाई नहीं, मैं आपके साथ उस रास्ते से नहीं चल सकता। रमेश भाई, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अगर हमें पैसे नहीं मिले तो हमारे भूखे रहने की नौबत आएगी। कृपा कर हमारी सहायता कीजिए रमेश भाई, हम बहुत बड़ी समस्या में फंस चुके हैं। राकेश और नीलम रमेश के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं। आखिर रमेश उनकी बात मान जाता है और उसी समय राकेश के साथ मोनूपुर गांव के लिए साइकिल पर निकल पड़ता है।
वो दोनों जैसे ही गांव के बाहर जाते हैं, तभी उन्हें गांव का एक व्यक्ति पीयूष मिलता है, जो उन्हें देखकर वहीं रोक देता है। अरे भाई, रात में इस वक्त कहाँ जा रहे हो? पता है ना रात के वक्त इस रोड से गुजरना कितना खतरनाक होता है। अरे पीयूष भाई, हम यहीं पास में जा रहे हैं, बस 2 मिनट में लौट आएंगे। इतना कहकर दोनों तेजी से साइकिल से मोनूपुर गांव की सड़क पर निकल पड़ते हैं। अरे बाप रे बाप, ये दोनों तो उस आत्मा वाली सड़क पर जा रहे हैं। ये बात मुझे तुरंत अपने गांव वालों को बतानी होगी। पीयूष दौड़ता हुआ गांव में लौटता है और गांव वालों को उस बात के बारे में बताता है। इधर राकेश और रमेश उस खौफनाक आत्मा वाली सड़क पर पहुंच चुके थे। वहां हर तरफ खौफनाक अंधेरा था, कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। दोनों के मन में अंदर ही अंदर उस आत्मा का डर खाया जा रहा था और दोनों एक दूसरे को देखकर अपनी हिम्मत बढ़ाकर आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक उनकी साइकिल के सामने सड़क पर एक भयानक काली बिल्ली आकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर राकेश अपनी साइकिल रोक देता है। वो काली बिल्ली दिखने में बड़ी ही भयानक लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें गाड़ी की हेडलाइट्स की तरह चमक रही थी। दोनों उस बिल्ली को देखकर घबरा जाते हैं। ये काली बिल्ली हमारे बीच रास्ते में कहाँ से आ गई? कहीं ये भूत या शैतान तो नहीं है? नहीं राकेश, ये केवल एक बिल्ली है। रुक, मैं अभी भगाता हूँ। रमेश साइकिल से उतरता है और उस बिल्ली को वहाँ से भगा देता है। उसके बाद दोनों फिर से साइकिल पर बैठकर आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक पीछे से कोई उनकी साइकिल पकड़ लेता है और साइकिल वहीं रुक जाती है। क्या हुआ राकेश, साइकिल क्यों रोक दी? पीछे से किसी ने हमारी साइकिल पकड़ ली है। साइकिल आगे नहीं बढ़ रही है। क्या? अरे बाप रे, कहीं उसी आत्मा ने तो नहीं पकड़ लिया हमारी साइकिल को? रमेश, जरा पीछे मुड़ के देखना तो। अरे नहीं नहीं राकेश, तुम साइकिल को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। दोनों डर के मारे बहुत घबरा रहे थे। राकेश अपनी साइकिल के पैडल को जोर जोर से मार रहा था, पर साइकिल आगे नहीं बढ़ रही थी। तभी अचानक उसके पीछे एक भयानक आत्मा आकर खड़ी हो जाती है और वो आत्मा रमेश को एक जोरदार फटका मारती है कि रमेश सीधा जंगल में जाकर गिर जाता है। राकेश जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो भयानक आत्मा वहीं खड़ी थी, जो राकेश को देखकर हंसे जा रही थी। आत्मा, रमेश भाई, कहाँ हो आप? तुझे पता नहीं है कि रात के समय इस सड़क से जाना मना है, फिर भी तुम इतनी रात को इस सड़क से जा रहे थे? मुझे नहीं पता था। रमेश भाई कहाँ हो? तभी राकेश अपनी साइकिल से कूदकर वहाँ से भागने लगता है। वो तेजी से मोनूपुर गांव की ओर भाग रहा था। तभी वो देखता है कि वो आगे तो भाग रहा था, पर वो वापस वहीं उस आत्मा के सामने आ जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मैं तो आगे की तरफ भागा था, फिर मैं वापस वहीं कैसे आ गया? राकेश फिर से पीछे अपने गांव की तरफ भागता है, पर वो फिर से उसी जगह अपनी साइकिल के पास आत्मा के सामने आ जाता है। ये देखकर राकेश का सर चकरा जाता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं जिस दिशा में भी भाग रहा हूँ वहीं वापस अपनी साइकिल और इस आत्मा के पास कैसे आ जा रहा हूँ? ये क्या चक्कर है? तू पूरी तरह से मेरे जाल में फंस चुका है राकेश। अब तू कहीं भी भाग, तू वापस उसी जगह मेरे सामने ही लौट कर आ जाएगा। देखो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। तभी वो आत्मा राकेश को पकड़ती है और ऊपर हवा में फेंकती है और वहाँ से राकेश तेजी से जमीन पर आकर गिर जाता है, जिसके बाद राकेश जोर जोर से दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। मेरी कमर, अरे मर गया रे। तू कितना भी चिल्ला ले, तुझे यहाँ बचाने कोई भी नहीं आने वाला। वो आत्मा फिर से राकेश को उठाती है और फिर से ऊपर हवा में फेंकती है। इस तरह बार बार जमीन पर गिरते हुए राकेश के जिस्म पर गहरे घाव लग जाते हैं। उसके शरीर से खून बहने लगता है।
वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे बाप रे बाप, मैं तो मर गया रे। अब मुझे और ऊपर मत फेंकना, वरना मैं सीधे ऊपर चला जाऊंगा। मुझ पर रहम करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। राकेश दर्द के मारे तड़प रहा था। वो अपने दोनों घुटनों को टेक कर अपने दोनों हाथों को आत्मा के सामने जोड़ते हुए अपनी जान की भीख मांग रहा था, पर आत्मा को राकेश के दर्द पर जरा भी रहम नहीं आता। तभी अचानक वहाँ कई सारे गांव वाले आ जाते हैं, जिनके हाथ में कई सारी जलती हुई मशालें थी और उन लोगों के साथ एक तपस्वी बाबा भी थे। देखिए बाबा, वो रही आत्मा। तपस्वी बाबा को देखते ही आत्मा क्रोधित हो गई। बाबा, तो फिर आ गया। तू कुछ भी कर ले, मगर इन दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इन दोनों ने रात के वक्त यहाँ आने की जुर्रत की है। चुप हो जा दुष्ट आत्मा, तुझे पता नहीं मैं अपने साथ गंगा जल लाया हूँ। अगर मैंने इसे गलती से भी तुम्हारे ऊपर छिड़क दिया तो तू भस्म हो जाएगी। नहीं, तू मुझ पर गंगा जल नहीं छिड़केगा। अगर तूने इन दोनों को नहीं छोड़ा तो मैं तुझ पर अवश्य गंगा जल छिड़कूंगा। बोल, जल्दी बोल, उसे छोड़ती है या गंगा जल छिड़कूं? गंगा जल मत छिड़कना, छोड़ती हूँ। मगर मेरी एक शर्त है। कल अमावस की रात है। कल आधी रात को इसी सड़क के 4 रास्ते पर तुम मुझे थोड़ी सी मिठाई और नारियल का भोग लगाना। तृप्ति मिलते ही मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। अतृप्त आत्मा को तृप्ति दिलाने के लिए बाबा ने गांव वालों के साथ मिलकर आत्मा के कहे अनुसार 4 रास्ते पर मिठाई और नारियल का भोग चढ़ाया। बस उसी दिन के बाद से आत्मा ने कभी भी गांव वालों को परेशान नहीं किया। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।